तो मूवी का स्टार्ट होता है टेडी नाम के एक यूट्यूबर से। वो अपने चैनल पर जिम के प्रमोशन की वीडियो डालता था। वो एक जिम में सेल्स मैनेजर का काम करता था। फिर सीन मूवी के मेन हीरो द मैन फ्रॉम टोरंटो पे शिफ्ट होता है। इसका काम लोगों को टॉर्चर करके जानकारी निकालना था। वो लोगों को इतना हद तक टॉर्चर करता था कि लोग डर कर सब कुछ बता देते थे। फिर हम देखते हैं कि टोरंटो एक आदमी से बात उगलवाने के लिए जाता है। वो उसे अपने और अपनी दादाजी की स्टोरी सुनाने लगता है। वो बताता है कि एक दिन उसके दादाजी और उसके पीछे भालू पड़ा था और उस भालू ने उसके दादाजी को मार दिया। तब से वो काफ़ी निर्दयी हो गया है, इसीलिए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपना चाकू तैयार करता है, लेकिन तभी वो आदमी अपना मुंह खोल देता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो सारे घर के मालिक को बता देता है। जिसके बाद टोरंटो अपनी पेमेंट लेकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ टेडी और उसकी बीवी लॉरी को दिखाया जाता है। लॉरी टेडी से कहती है कि तुम्हारी वीडियो देखने के बाद सभी लोगों के जुबान पर टेडियापा आ गया है। अगर ऑफिस में कोई गलती करता है तो सभी लोग बोलते हैं कि ये टेडियापा कर रहा है। जिस पर टेडी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने चूतियापा नाम को टेडियापा में बदल दिया है। जिसके बाद टेडी लॉरी के बर्थडे पर कैबिन बुक करता है। जब वो कैबिन के पेपर लॉरी को देता है तो लॉरी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जिस पे लॉरी कहती है कि क्या तुम्हारे प्रिंटर में इंक खत्म हो गई थी। तब टेडी लॉरी से बोलता है कि शायद, लेकिन कोई बात नहीं, हम रात को कैबिन के लिए निकल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में टेडी जिम में अपने बॉस को नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग का आइडिया दे रहा होता है, लेकिन उसके बॉस को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और तब टेडी अपने बॉस को नॉन कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग करके दिखाता है। इस पे उसका बॉस गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हारे आइडियाज काफी बुरे हैं और वो टेडी को काम से निकाल देता है। जिसके बाद हम टोरंटो को देखते हैं जो कि अपने घर आता है और खाना बनाने लगता है। तभी उसकी हैंडलर का कॉल आता है जो कि टोरंटो को $20 लाख के बदले एक काम का ऑफर देती है, जिसमें उसे 2 लोगों का मुंह खुलवाना था। वो उसको एड्रेस बताकर तुरंत निकलने का बोलती है। टोरंटो तुरंत वर्जीनिया के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ टेडी अपनी वाइफ को एक स्पा के बाहर छोड़कर खुद कैबिन को देखने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो कैबिन खोजने के लिए एड्रेस चेक करता है, लेकिन पेपर पर प्रिंट ठीक ना होने के कारण उसे 6 और 8 में कंफ्यूजन हो जाती है। जिसके बाद उसके सामने 1465 नंबर का कैबिन आता है। तब टेडी अपना सामान लेकर घर के अंदर जाने लगता है। तभी घर के अंदर से एक आदमी उसकी फोटो ले लेता है। टेडी की डोर पे आने पर अंदर से वही आदमी दरवाजा खोलता है और असल में होता ये है कि ये कैबिन टोरंटो के लिए बुक था, लेकिन कंफ्यूजन के कारण टेडी इस कैबिन में आ गया था और जिसका काम टोरंटो करने वाला था उसके आदमी टेडी को ही टोरंटो समझ रहे थे। वो टेडी को अपने साथ बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पहले से ही एक आदमी बंधा हुआ होता है, जिसको देखकर टेडी काफी डर जाता है। लेकिन वो गुंडा उससे सारी बातें उगलवाने को बोलता है, जिससे कि टेडी डर कर उस आदमी से सारी चीजें बताने को कहता है, लेकिन वो आदमी अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। तब टेडी गुस्सा होने का नाटक करता है और उस आदमी को डरा धमका कर उससे कोड पूछ लेता है। जिसके बाद वो गुंडा अपने बॉस को कोड बता देता है कि तभी वहाँ पर एक चीज आकर गिरती है, जिससे कि तेज रोशनी निकलती है और तभी उस घर में पुलिस ऑफिसर का छापा पड़ता है। वो टेडी को छोड़कर सभी को मार देते हैं। जिसके बाद वो टेडी को पुलिस स्टेशन लाते हैं। टेडी ऑफिसर को सारी बात बता देता है। जिसके बाद ऑफिसर बताती है कि जब तुम उस घर में जा रहे थे तो उन गुंडों में से एक ने तुम्हारी फोटो ले ली और अपने बॉस को भेज दी, जिसका नाम मैरीन है, क्योंकि अब तुम उनकी नज़र में द मैन फ्रॉम टोरंटो हो और हमें मैरीन को पकड़ना है, जिसमें केवल तुम ही हमारी हेल्प कर सकते हो। फिर वो लोग टेडी को टोरंटो की पूरी स्टोरी बताते हैं, लेकिन टेडी इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि वो एक सिंपल इंसान था जिसे सिर्फ अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। तभी ऑफिसर एक गोरे चिट्टे आदमी सेंट्रो को वहाँ बुलाती है और टेडी से कहती है कि तुम मिशन पर जाओ, लॉरी का ख्याल सेंट्रो रख लेगा। और जब टेडी सेंट्रो को देखता है तो उसकी जल जाती है। वो बोलता है कि इतने सुंदर आदमी के हवाले में अपनी बीवी को नहीं दे सकता। उसी ऑफिसर के बगल में एक दूसरा ऑफिसर खड़ा होता है। तब टेडी बोलता है कि इस धतूरे की ड्यूटी लगा दो मेरी बीवी के पास, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन ऑफिसर टेडी को समझाती है कि मैरीन कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि काफी लोगों की जान जा सकती है। तब टेडी मान जाता है। दूसरी तरफ टोरंटो उस कैबिन में जाता है जहाँ पर टेडी था। वो अंदर जाकर सारी चीजों को देखने लगता है, जहाँ पर उसे टेडी की कैबिन बुकिंग का पेज मिलता है, जिसमें टेडी की ईमेल आईडी लिखी थी। फिर टोरंटो टेडी के बारे में जानने के लिए उसकी ईमेल आईडी को हैक कर लेता है। वो उसकी यूट्यूब की वीडियो देखने लगता है और टोरंटो टेडी को ट्रैक करने लगता है। दूसरी तरफ टेडी काम को पूरा करने से पहले लॉरी से बात करता है, जिसमें वो लॉरी से झूठ बोलता है कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग के लिए जा रहा है और इसीलिए उसने सेंट्रो को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहाँ भेजा है। फिर एजेंट टेडी को वॉशिंगटन ले आता है, जहाँ पर वो टेडी को मीटिंग का कोड बताता है। वो तुमसे कहेंगे कि जिस्म से रूह हो गई फना, फिर तुम उनसे कहना कि धड़का था दिल, निकली थी एक आ और चला गया कोई अपना। टेडी ये सब सुनकर हैरान हो जाता है।
वो कहता है कि तुम मुझे मिशन पर लाए हो तो ये गजली क्यों बुलवा रहे हो। फिर एजेंट बताता है कि टोरेंटो हमेशा पुरानी शायरी को ही अपना पासवर्ड बनाता था, ये उसकी फाइल में ही है। लेकिन टेडी को ये शेर समझ नहीं आता। फिर वो एजेंट टेडी में एक ट्रैकर लगाता है और उसे मीटिंग में भेज देता है। वही टोरेंटो भी टेडी पर नजर रखे हुए था। फिर टेडी आकर एक लेडी से मिलता है। वो बोलती है कि जिस्म से रूह हो गई फना। फिर टेडी बोलता है कि वो तो है और अपनी फनी शायरी स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी तू सास बहू और दूरदर्शन। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ही हूँ टोरेंटो। तब वो लेडी अपना नाम मैरीन बताती है। इतनी बकवास शायरी सुनने के बाद मैरीन को यकीन नहीं होता कि यही टोरेंटो है, लेकिन उसके पास टेडी की फोटो थी, इस वजह से वो उसे टोरेंटो मान लेती है। फिर टेडी बोलता है कि उसे कर्नल से मिलना है। फिर मैरीन उसे नेक्स्ट फेज को पूरा करने का बोलकर टेडी को अपने साथ ले जाती है। इधर एजेंट को असली टोरेंटो पकड़ लेता है और मेन ऑफिसर को गुमराह कर देता है। फिर वो टेडी का पीछा करने लगता है। रास्ते में टोरेंटो एजेंट को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और टेडी के पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ मैरीन टेडी से बताते हैं कि तुमने आधा काम तो कर दिया था वो कोड हमें बताकर, और अब तुम्हें दूसरे आदमी जिसका नाम ग्रीन है उसका मुंह खुलवाना है। फिर टेडी उनके साथ जाने को राजी हो जाता है। वो टेडी को एक प्लेन में बैठा कर ग्रीन के पास ले जा रहे थे कि तभी प्लेन में टोरेंटो आ जाता है और वो सबको बताता है कि असली टोरेंटो मैं हूँ, जिसमें टेडी बोलता है कि मैं हूँ असली टोरेंटो। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है और फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। टोरेंटो उन गुंडों को काफ़ी मारता है, जिससे कि टेडी काफ़ी डर जाता है। वो पायलट को मार कर खुद प्लेन उड़ाने लगता है। तब टेडी टोरेंटो से माफ़ी मांगता है और उसे सारी स्टोरी बताता है। जिसके बाद टोरेंटो प्लेन में आग लगाकर प्लेन से बाहर आ जाता है। उसके पीछे टेडी भी भागता हुआ आता है। फिर टोरेंटो को उसके बॉस का कॉल आता है, जहां वो टेडी के बारे में अपने बॉस को बताता है। तब उसकी बॉस टेडी को खत्म करने का बोलती है, लेकिन टोरेंटो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर टोरेंटो टेडी से कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, बस तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। फिर सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम मायामी में एक लड़के को देखते हैं जो कि गोल्फ क्लब में किसी के ऑर्डर पर 2 लोगों को मार देता है। फिर उसे किसी का कॉल आता है। वो बताती है कि एक आदमी को क्लाइंट के हवाले करना है और तुम्हें इस काम के 20 लाख रुपए मिलेंगे। फिर इधर टोरेंटो टेडी को सूट पहनने का बोलता है और उसे चाकू छुरी दिखाकर कहता है कि इन्हीं चीज़ों से तुम उस आदमी का मुंह खुलवाओगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक मॉल में आते हैं जहाँ पर कुछ गुंडों ने 4 आदमी को पकड़ा हुआ था। फिर टेडी टोरेंटो बनकर उन गुंडों के सामने जाता है, जहाँ पर एक गुंडा बोलता है कि इन चारों में से एक ग्रीन है, लेकिन ये चारों अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं और पहले तो तुम ये पता लगाओ कि इन चारों में से ग्रीन कौन है, फिर इन्फॉर्मेशन उससे ले लेना। और हमें तो पता था कि टेडी की कितनी फटी हुई है। जिसके बाद टेडी चाकू निकाल कर पूछताछ स्टार्ट कर देता है और एक एक के पास जाकर सबको डराने लगता है। तभी उसका चाकू एक आदमी के फेस पर लग जाता है, जिसमें से ब्लड आने लगता है, जिसको देखकर टेडी उल्टियां करने लगता है। वो उस आदमी के बगल वाले आदमी पर भी उल्टियां करने लगता है। तब वो आदमी मान लेता है कि वही ग्रीन है। ये बात सुनकर सारे गुंडे खुश हो जाते हैं और एक गुंडा बाकी तीनों को मारने जाता है कि तभी टेडी उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिससे कि एक गुंडे को टेडी के कान में ट्रैकर दिख जाता है और वो टेडी पर बंदूक तान देता है। तभी टोरेंटो वहां आ जाता है और सारे गुंडों को वहीं निपटा देता है। फिर वो ग्रीन से पूछता है कि आखिर उन लोगों को तुमसे क्या चाहिए। तब ग्रीन बताता है कि कॉफलिन और मैंने मिलकर एक बॉम्ब जैसे डिवाइस बनाई थी, जो कि मैरीन को चाहिए थी ताकि वो वॉशिंगटन सिटी में ब्लास्ट करवा सके। लेकिन उस बॉम्ब को 2 चीज़ों से ही एक्टिवेट किया जा सकता था, जिसमें कैफलिन का कोड था और मेरे थंब इम्प्रेशन। फिर टोरेंटो टेडी को बाहर जाने का बोलता है। जब टेडी बाहर जाता है तो टोरेंटो ग्रीन का अंगूठा काट लेता है और टेडी के पास आता है। फिर टेडी बोलता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ। तब टोरेंटो उसे बताता है कि उन लोगों के पास तुम्हारी फोटो है और उनकी नज़र में तुम ही टोरेंटो हो, जिसके बाद तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर मियामी वाला लड़का आता है। वो टेडी पे अटैक करके उसके हाथ से अंगूठा लेकर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन टेडी मॉल के बीचों बीच डेकोरेशन वाले स्टैंड पर लटक जाता है। जिसके बाद मियामी उस अंगूठे को लेकर भागने लगता है। फिर काफी भागा दौड़ी के बाद वो लोग मियामी को बेहोश करके वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान टेडी के पिछवाड़े में गोली लग जाती है, जिसको निकालने के लिए टोरेंटो वॉशरूम आता है। तभी टोरेंटो की बॉस का कॉल आता है। फोन स्पीकर पे होने के कारण टेडी उसकी सारी बात सुन लेता है। जिसके बाद वो टोरेंटो से कहता है कि मैं 10 साल से सेल्स बिजनेस में काम करता हूँ और तुम्हारी बॉस की बातों से लगता है कि वो तुमसे झूठ बोल रही है। लेकिन टोरेंटो कहता है कि मैं उसे 20 साल से जानता हूँ और वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिसके बाद वो दोनों वॉशिंगटन के लिए निकल जाते हैं।
वो लोग लॉरी के बर्थडे के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर सेंट्रो ऑफिसर को बताता है कि टेडी के साथ शायद मैन फ्रॉम टोरंटो है। इधर टोरंटो टेडी से बताता है कि उसे लड़कियों से काफ़ी डर लगता है, उसने केवल अपने हैंडलर से ही बात की है। तब टेडी बोलता है कि डेब्रा को तुम कैसे झेलते हो। फिर टोरंटो कहता है कि डेब्रा की बात अलग है, जिसके बाद टेडी उसे लॉरी से मिलवाने लेके जाता है। वहीं पर लॉरी की फ्रेंड एन भी आई होती है, जो कि टोरंटो पर चांस मार रही थी, लेकिन तभी टेडी कहता है कि उसकी लाइफ में डेब्रा है। तब टोरंटो बताता है कि डेब्रा एक कार है, जो कि एन को भी काफ़ी पसंद थी। फिर एन उसके टैटू की तारीफ करने लगती है, जहाँ पर टोरंटो बताता है कि वो एक शेफ बनना चाहता है। इधर ऑफिसर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर वहाँ डांस स्टार्ट हो जाता है कि तभी टेडी की नज़र मियामी पर पड़ती है। वो टोरंटो को वहाँ से लेकर भागता है, मियामी भी उनके पीछे भागता है। टेडी टोरंटो को एक रूम में लाता है और वहाँ पर उसे बताता है कि मियामी यहाँ तक आ गया है, लेकिन टोरंटो को तो प्यार का नशा था। वो टेडी से कहता है कि एन मुझे पसंद करती है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर टेडी टोरंटो पर काफ़ी चिल्लाता है। तभी मियामी वहाँ आकर दोनों से ग्रीन का अंगूठा मांगने लगता है और तब टेडी अंगूठे को नीचे रख देता है, जहाँ पर मियामी बताता है कि तुम्हारी हैंडलर ने सही ही कहा था कि टोरंटो अब पहले जैसा नहीं रहा। तब टेडी बोलता है कि मैं सही था, हैंडलर तुम्हें धोखा दे रही है। जिसके बाद टोरंटो मियामी से लड़ता है, लेकिन मियामी टोरंटो को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टोरंटो और टेडी अंगूठे को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक बाहर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन दोनों पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं। दूसरे ही सीन में हम मैरिन और कर्नल को देखते हैं, जहाँ पर मियामी और हैंडलर उससे मिलने आए थे। वो कर्नल को अंगूठा देता है। कर्नल बोलता है कि धमाके के बाद तुम्हें $2 मिलियन मिल जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है, जिससे कि पुलिस टेडी और टोरंटो को ट्रैक कर रही थी। फिर इधर टेडी टोरंटो बनकर कर्नल के सामने आता है, जहाँ मैरिन बताती है कि ये असली टोरंटो है, लेकिन हैंडलर बताती है कि ये टेडी है। तभी वहाँ टोरंटो आता है, जिसको देखकर हैंडलर कहती है कि ये द मैन फ्रॉम टोरंटो है, लेकिन टेडी टोरंटो को अपना ड्राइवर बताता है। फिर हैंडलर टेडी से डेब्रा के बारे में पूछती है, जिसमें वो बताता है कि वो एक कार है। ये सुनकर हैंडलर शॉक हो जाती है कि तभी वहाँ पर एक डिवाइस आकर गिरती है, जिससे कि पूरे रूम में रोशनी हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इधर मियामी हैंडलर को लेकर वहाँ से निकल जाता है। टोरंटो भी पैसे से भरा बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर पुलिस टेडी को रेस्टोरेंट छोड़ देती है। अंदर जाने पर उसे लॉरी नहीं मिलती, जिसके बाद ऑफिसर टेडी को बताते हैं कि टोरंटो को जब ये पता चला कि उस डिवाइड से ब्लास्ट होने वाला है, तो टोरंटो ने ग्रीन का नहीं बल्कि एक गुंडे का अंगूठा काटा था। तब टेडी को पता चलता है कि टोरंटो एक अच्छा इंसान है। फिर टेडी वहाँ से निकल जाता है और घर पहुँचता है, जहाँ पर उसे लॉरी का वॉइस मैसेज मिलता है। दरअसल लॉरी को टेडी के बारे में सारी चीजें पता चल गई थी कि उसे जिम से निकाल दिया गया है और टेडी ने उससे झूठ बोला था, इसीलिए वो अपने मम्मी के पास जा रही है। दूसरी तरफ टोरंटो को हैंडलर का कॉल आता है। वो उसे पैसा लेकर यॉर्कटाउन आने का बोलती है और उसने ऐसा नहीं किया तो वो टेडी को मार देगी, ऐसा कहती है। फिर वो टोरंटो के दुश्मनों को कॉल करके टोरंटो को मारने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ टेडी लॉरी को रोकने के लिए स्टेशन के लिए निकल जाता है कि तभी मियामी की गाड़ी उसे आकर ठोकर मार देती है। वो टेडी को मारते हुए टोरंटो के बारे में पूछता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ टोरंटो आ जाता है और वो मियामी को काफी कूटता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर बाकी के भी दुश्मन आ जाते हैं। तब टेडी बताता है कि बाजू में मेरा जिम है। फिर वो दोनों जिम में आते हैं, लेकिन तभी वो गुंडे जिम के अंदर भी आ जाते हैं और यहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर काफ़ी देर तक फाइट होने के बाद टोरंटो सभी को मार देता है, जिसके बाद वो टेडी के साथ स्टेशन के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसकी हैंडलर आ जाती है। वो दोनों पर अटैक करने लगती है। उससे बचकर वो दोनों एक फैक्ट्री में आते हैं। वो हैंडलर उस फैक्ट्री में आकर दोनों को शूट करने ही वाली होती है कि टेडी पीछे से लीवर खींच देता है और हैंडलर नीचे गर्म पानी में गिर जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि दोनों बाहर आके गिरते हैं। तब टोरंटो अपनी डेब्रा टेडी को देता है कि वो अपनी वाइफ को वापस ले आए, जिसके बाद टेडी स्टेशन पहुँच जाता है और लॉरी से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ लेकर निकलने ही वाला होता है कि वहाँ पर ट्रेन आती है और टोरंटो की डेब्रा को उड़ा देती है। उस कार में टोरंटो के पैसे भी होते हैं, जो कि हवा में उड़ने लगते हैं। ये सीन देखकर टेडी की काफ़ी फट जाती है, क्योंकि डेब्रा टोरंटो की जान थी। फिर कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है,
जहाँ पर टोरंटो ने एक काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया था और एन भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर टेडी टोरंटो को कोने में ले जाता है और वो उसे उसकी कार के पहले डाउन पेमेंट देता है, जो कि काफ़ी कम थी, जिस पर टोरंटो टेडी को मारने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।